एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जाओ शूनू से मिलने के लिए एक शॉप पर पहुंच गया था। वो दोनों वहां पर बैठकर बातें करते रहते हैं और बातों ही बातों में वो उसे ये कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। पहले तो शूनू इस सब से इनकार कर देती है और उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इन द एंड वो उससे दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाती है। और अगले दिन जाओ अपने डैड से मिलने के लिए जाता है। उसे मालूम हो गया था कि उसके डैड कहाँ पर हैं, तो जाकर मालूम होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है। इस वजह से वो अपने डैड पर काफ़ी गुस्सा भी हो जाता है। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसकी बहन समझाती है कि वो ड्रंक है, तो इसलिए तुम उससे ऐसा बिहेव मत करो। तो उसे ये बात समझ में आ गई थी, तो वो कुछ पैसे अपनी बहन को दे देता है ताकि वो बाद में डैड को दे सके। दूसरी तरफ हम शूनू को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त के साथ एक ड्रेसिंग की शॉप पर जाती है ताकि वेडिंग ड्रेस को चूज किया जा सके। फिर वो अपना फोन निकालने के बाद वहाँ के ड्रेसेस के फोटोज लेने लग गई थी। उसे मालूम होता है कि बाहर तो स्नो गिर रही है। इसकी वजह से काफी हैरान हो गई थी क्योंकि अभी तो सूरज निकला हुआ था। खैर फिर इसे देखने के साथ वो अपनी दोस्त को ये कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। वो जिम ट्रेनिंग जाना चाहती थी ताकि वहाँ जाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिल सके। उसकी दोस्त कहती है कि ठीक है। जैसे जिम सेंटर के बाहर पहुंचे थे तो कहती है कि हमें अंदर जाना चाहिए, यहाँ पर काफी सारे हैंडसम बॉयज होंगे और उन्हें देखेंगे। वो दोनों रूम के अंदर एंटर हो जाती हैं और एक बेंच पर जाकर बैठ गई थी, जहाँ पर देखती है कि जाओ और उसका बॉयफ्रेंड आपस में ही वहाँ पर फाइट कर रहे थे। जाओ ने जैसे ही शोनू को देखा था, इसी के साथ ही उसका ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से शोनू का बॉयफ्रेंड उसे हराने में कामयाब हो गया था। अब उनकी फाइट जैसे ही खत्म हुई थी तो रिंग से बाहर आ जाते हैं। रिंग से बाहर आने के बाद ही शोनू का बॉयफ्रेंड उसे जाओ से मिलवाता है। फिर कुछ और लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हम सभी लोग खाना खाने जा रहे हैं। जाओ और उसके दोस्त को भी इसके लिए दावत देते हैं। जाओ इसके लिए पहले तो एग्री नहीं करती, लेकिन फिर जब वो सारे लोग इस बात को लेकर उससे बार बार कहते रहते हैं तो वो जाने के लिए मजबूर हो जाती है। अगले ही सीन में वो दोनों खाने की टेबल पर बैठे हुए थे और उन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बातें करें। और थोड़ी देर के बाद जाओ को किसी की कॉल आ जाती है और शायद वो उसकी बहन की कॉल थी। कॉल सुनने के लिए वो बाहर आया था और उदय भी वॉशरूम आ जाता है। वो वॉशरूम जाने लगती है तो ये इशारा करता है कि अंदर अभी कोई है, इसलिए वो थोड़ा वेट करने के लिए रुक जाते हैं। अब वहां से फ्री होने के बाद वो दोनों जैसे ही दोबारा खाने की टेबल पर पहुंचे थे तो सभी लोग ये गैस करने लग जाते हैं कि हमें बताना होगा कि ये जाओ किस जॉब में काम करता है। सभी लोग गैस तो करते हैं लेकिन उनका गैस सही नहीं जाता। लेकिन शोनू बता देती है कि ये एक पेट डॉक्टर है। सभी लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं तो वो यही बताने लग जाती है कि मैंने कॉल पर सुन लिया था कि ये किसी से कह रहा था कि ये एक पेट डॉक्टर है। और खाना खाने के बाद वो लोग करोके जाते हैं, वहां पर गाना गा रहे थे। अब बारी की किसी और की नहीं बल्कि शोनू और उसके साथ साथ जाओ की थी कि तभी जाओ को कॉल आ जाती है। बाहर आता है, कॉल सुनता है तो इमरजेंसी थी, तो इसलिए वो जल्दी से वहां से निकल लेता है। और बाद में शोनू और जब उसके बॉयफ्रेंड भी घर जा रहे थे तो रास्ते में वो मैरिज की ही बातें करते रहते हैं कि तभी उसे किसी लड़की की कॉल भी आ जाती है। इसके बारे में शोनू कहते हैं तुम अटेंड कर लो, तो वो कहता है कि कोई काम की बात होगी, इसलिए वो फोन को अटेंड नहीं करता। उधर जब जाओ हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे मालूम होता है कि जिसकी हालत खराब थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन ही थी। तो बहन उसे यही हौसला देती है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, ये अक्सर मेरे साथ हुआ जाता है। जब वो डॉक्टर से इसके बारे में बात करता है तो डॉक्टर से ये बताते हैं कि इसकी बीमारी अब काफी सीरियस हो चुकी है। अगले दिन शूनू जब अपना काम कर रही थी तभी उसकी दोस्त ये कहने लग जाती है कि मैंने एक बात नोटिस किया है कि तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के दरमियान कुछ भी सही से नहीं जा रहा। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अब बिल्कुल जीरो लेवल पर आ चुकी हैं। लेकिन शूनू उसकी इन सारी बातों पर जरा बराबर भी यकीन नहीं करती। उधर शोनो का बॉयफ्रेंड भी डैड से मिलने के लिए चाहता है, जहां पर उसके डैड यही कहने लग जाते हैं कि तुम्हें मेरे पार्टनर की बेटी के साथ शादी करना होगी। लेकिन इसके लिए शोनो का बॉयफ्रेंड तैयार नहीं था, तो उसके डैड उसे बहुत समझाते हैं कि अगर तुम्हें अपना फ्यूचर अच्छा देखना है तो तुम्हें इसके साथ शादी करना ही होगी। खैर डैड से बातें करने के बाद ही वो उसी लड़की को ब्राइडल शॉप लेकर जाता ताकि वहां पर वो ब्राइड के काफी सारे ड्रेसेस देख सके। और इसी ही शॉप में शोनू अपनी दोस्त के साथ आई हुई थी कि तभी उसकी दोस्त की नज़र पैंग पर पड़ जाती है। ये पैंग उसी का बॉयफ्रेंड था। जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पैंग तो उसी लड़की के साथ इसी शॉप में आया हुआ है और देखने के साथ ही शोनू हैरान हो जाती है। पैंग फिर उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है और उसे कहता है कि इससे मिलो, इसका नाम है शैनू। कि तभी ही फिर उसे किसी की कॉल आ जाती है जिसके सिलसिले में वो वहां से चली गई थी।
पेंग जब शूनू को छोड़ने के लिए जा रहा था तो बातों के दौरान ही उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ गई थी। देखने के साथ वो ये कहती है कि आज तुम्हारी मॉम की बर्थडे है ना। तो वो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तो इसने कहा कि बस मुझे पता चल गया। अब रात का वक्त था। पेंग की मॉम की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके डैड के पार्टनर और उनकी बेटी और फैमिली आए हुए थे कि तभी ये भी वहाँ पर शूनू को लेकर पहुँच जाता है, जिसकी वजह से सभी का मूड काफ़ी ख़राब हो गया था। और बर्थडे पार्टी खत्म होने के साथ ही पेंग के डैड उसे कहते हैं कि तुम इसे और उसकी फैमिली को घर लेकर जाओ। तो वो उस लड़की की और उसकी फैमिली को घर ले जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाता है। शोनू पेंग की मॉम के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी कि तभी उसे कॉल आती है कि उसकी ग्रैंड माँ की हालत काफ़ी ख़राब है। तो ये देखने के साथ ही पेंग की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। वो उसके घर जाते हैं। वहाँ उसकी ग्रैंड माँ को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुँच गए थे। अब जैसे ही शोनू हॉस्पिटल पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर ऑलरेडी साहू भी पहुँचे हुए है। फिर डॉक्टर उन्हें ग्रैंड माँ की हालत के बारे में बताता है। उनकी कुछ हड्डियाँ वगैरह टूट गई थी। शोनू अपनी ग्रैंड माँ के पास बैठी थी। उसकी मॉम और पेंग की मॉम बाहर आकर आपस में बातें कर रही थी कि तभी ऊपर से जाओ कुछ खाने का सामान लेकर आ जाता है। वो जैसे खाने का सामान लेकर शोनू के पास पहुंचा था कि तभी ही उसकी मॉम और पेंग की मॉम आ जाते हैं। और वो ये कहते हैं कि तुम चले जाओ, हम यहाँ पर रह लेंगे। तो जिस पर वो कहती है कि आप दोनों यहाँ पर चले जाएं, मैं यहाँ पर अकेली रह लूंगी। शोनू की मॉम और पेंग की मॉम दोनों हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ पर अकेले कैसे रहोगी। कि तभी ही जाओ कहता है कि मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, तो हम एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। इस पर उन दोनों को हौसला होता है और वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और उनके जाने के बाद फिर जाओ शोनू को अपनी बहन से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, जो कि उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। जैसे ही उसकी बहन की आंख खुली थी वो ये पहला सवाल पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो इस पर वो कहता है कि नहीं, और वो लड़की भी कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।